एवरीवन, स्वागत है आपका टीम से तो एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर। तो आज हम करने जा रहे हैं बच्चों वाइगॉट्स्की की थ्योरी। ठीक है, वाइगॉट्स्की की थ्योरी क्या है, कैसे है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। बहुत ही आसान सी थ्योरी है और बहुत ही अच्छी सी थ्योरी है, इंटरेस्टिंग भी है, काफी आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, काफी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ठीक है, वाइगॉट्स्की की जो थ्योरी थी, प्याजे की थ्योरी के बाद वाइगॉट्स्की की थ्योरी आई थी। देखो बच्चों, हमारे जो वाइगॉट्स्की थे, ये थोड़ा सा अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई थी। लगभग ये 38 इयर्स तक जीवित रहे थे, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने उसी के बीच में जो भी आपको थ्योरीज दी हैं वो ये है वाइगॉट्स्की की थ्योरी। इसे हम नाम से जानते हैं सोशियो कल्चर थ्योरी। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिकवाद का सिद्धांत इसे बोला जाता है जनरल टर्म में। ठीक है, अब आपकी इन्होंने क्या बोला था भैया, क्या चीजें कही थी। जैसे आपके जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे ने बच्चों अपनी थ्योरी में उन्होंने कहीं पे भी इस बारे में बात नहीं करी कि आपका जो उन्होंने बोला ना, जो भी बच्चा सीखता है वो सारी चीजें बच्चा खुद ही सीखता है, खुद ही करता है। वो मतलब उसको किसी फैमिली की जरूरत नहीं है, फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, मतलब सोसाइटी की जरूरत नहीं है, एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं। वो जो कुछ सीख रहा है वो खुद से ही अपने कॉग्निशन, अपने संज्ञान से सीख रहा है। ठीक है, तो वहीं वाइगॉट्स्की की बात करते हैं। वाइगॉट्स्की ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया था। उनका कहना था ऐसा नहीं होता है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने संज्ञान से सीखे। हाँ, वो चीज़ों को सीखता है, लेकिन अगर उसको क्या है, सोसाइटी मिल जाए, समाज मिल जाए, पेरेंट्स मिल जाए, तो वो काफ़ी आसानी से उन सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, उन सारी चीज़ों को सीख सकता है। उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन सारी चीज़ों को करने में। तो उन्होंने यही बात कही थी। और एक और उन्होंने बात कही थी, इसी में भाषा का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। बिना भाषा सीखे बच्चा नहीं कर सकता। ठीक है, भाषा का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, किसमें, वाइगॉट्स्की के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब दूसरा इन्होंने एक और चीज बोली कि क्या जो भी बच्चा है वो ना आपका, जब वो पैदा होता है तो पैदा होने के बाद से लेके वो जीवन पर्यंत अपना क्या करता रहता है, सीखता ही रहता है। कुछ ना कुछ वो क्या करेगा, आपका सीखता रहता है। ठीक है, तो ये बात वाइगॉट्स्की ने अपनी थ्योरी में कही थी। और एक और चीज उन्होंने जो बढ़ावा दिया है, उन्होंने बात करी है सहयोगात्मक शिक्षण की। सहयोगात्मक यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, क्या बोला था उन्होंने, कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, कोलैबोरेशन से, एक दूसरे के सहयोग से सीखना, इस बारे में जनरली वाइगॉट्स्की ने बात करी थी। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं बच्चों, अगर जब तक भाषा किसी भी बच्चे ने नहीं सीखी है तो वो क्या हो सकता है, कोई भी चीज नहीं कर सकता। देखो, भाषा कैसे समझ में आएगी, आप खुद से देखो ना, छोटा बच्चा है, वो माँ बोलना, पापा बोलना, सारी चीजें कैसे सीखता है, जब उसकी मदर उसके पीछे लगी रहती है ना, या फिर उसके घर में जो भी लोग हैं वो उसके पीछे लगे रहते हैं कि भाई मम्मा, पापा, दादा, दादी, ऐसी चीजें बोलो, तो वो क्या करता है, सीखता है। अगर बच्चे के एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं ही नहीं तो बच्चा उस लैंग्वेज को कैसे सीखेगा, उस भाषा को कैसे सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा ना। तो इसीलिए क्या होता है, समाज, सोसाइटी, परिवार की बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका रहती है किसको सीखने में, बच्चे के सीखने में। ठीक है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब एक और बात बताऊं, अगर बच्चे को भाषा ज्ञान नहीं है, मतलब अगर उसके पास समाज या सोसाइटी नहीं, जैसे मोगली तुमने देखा था ना, मोगली तो एक स्टोरी है, फिक्शन है, ठीक है, लेकिन ऐसे ही एक रामू नाम का बच्चा था जो सही में ऐसा था कि जो क्या हो गया था, जंगल में खो गया था। ठीक है, अब वो जंगल में खो गया तो काफी साल, 8-9 साल का जब वो था, तो वो लोगों ने उसे ढूंढ निकाला, तो उसको लाया गया, उसका लैब में टेस्ट वगैरह किया गया। तो वो क्या था, 4 पैरों पे ही चलना, जैसे उसने जानवरों को देखा था वही
एनवायरनमेंट वाली बात, जैसे एनवायरनमेंट में रहोगे वही सीखोगे। तो वो जानवरों की तरह चलना सीख रखा था उसने, और ना वो बोलता था भाषा। भाषा तो जब तक आप सोसाइटी के संपर्क में नहीं है तो आप भाषा नहीं सीख सकते। अब वो सारी चीजें उसने क्या करी हैं, वहां से उसने दहाड़ना तो क्या कह सकते हैं, चिल्लाना, जैसे शोर करते हैं ना जानवर, उस टाइप का शोर करना उसने सीखा होता। उसको लैंग्वेज की कोई भी पहचान नहीं थी। ये बात हो गई किसकी, वाइगॉट्स्की की। अब इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, किसकी बात करती हूँ, एक और चीज, अगर ना तुमने ज्यादातर नोटिस किया होगा, कोई भी बच्चा ऐसा है अगर वो क्या नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, तो वो बोल भी नहीं सकता। तो सुनना और बोलना दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। जब कोई बात आप सुनोगे, आपके कानों में जाएगी, तभी आप उसको बोल सकते हो। तो सुनना ही रिलेटेड है। डीफ एंड डम सुना होगा ना बच्चा, अगर कोई बहरा है तो वो गूंगा होता ही होता है, क्योंकि उसने तो सुनी नहीं है सारी चीजें, तो इसीलिए वो आपका क्या होगा, बहरा भी होगा। तो ये बात आ जाती है सीधे सीधे। अब आते हैं वाइगॉट्स्की ने चीजें क्या कही। इसकी मेन बात आप जो समझ जाओगे ना बच्चों, तो आपने 3 चीजें हैं इसमें मेन, तो आपको वाइगॉट्स्की का पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गया। मैंने जैसे बताया था कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है, तो इसीलिए वाइगॉट्स्की ने टोली शिक्षण, ठीक है, समूह शिक्षण, इन सारी चीजों की बोला था कि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है और बहुत ज़्यादा सही चीज़ें हैं, जिसकी वजह से कोई भी बच्चा आसानी से टीचिंग कर सकता है, लर्निंग कर सकता है, टीचिंग नहीं लर्निंग कर सकता है बहुत आसानी से कोई भी बच्चा। ठीक है, अब देखो इसमें जो मेन अगर मैं बात करूं वो 3 चीज़ें सबसे मेन है। सबसे पहला इसके अंदर आता है एक ZPD, दूसरा आता है MKO और तीसरा आता है स्कैफोल्डिंग। अब भैया ये तीनों चीजें हैं क्या, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका नाम है पूरा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब मैम ये है क्या, हिंदी वाले बच्चे घबराए नहीं, तो मैं आपको अभी बताती हूं। MKO का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर, और इसके फोल्डिंग इसको भी क्लियर करते हैं अभी, यानी कि इसका मतलब है सहायता, यानी कि हेल्प करना। हिंदी में इसके लिए शब्द हैं आधारभूत सहायता, मौलिक सहायता, ठीक है। जहां पर बात आ जाती है सीधे सीधे सहायता की, तो वहां पर हमारा स्कैफोल्डिंग आ जाता है। अब भाई क्या है स्कैफोल्डिंग, कैसे है, कैसे इसे समझोगे और कैसे कैसे इसे जानोगे, ये सारी चीजें यहाँ पे समझते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब मैं बात करूं, कोई एक बच्चा है, अब कुछ भी सीख रहा है, जैसे सपोज कर लो एक बच्चा है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है। अब साइकिल चलाना सीख रहा है तो वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी, चाहे वो उसका फ्रेंड हो, उसकी सिस्टर हो, उसका भाई हो, बड़ा हो छोटा हो, मैटर नहीं करता, ठीक है, उसकी मम्मी हो, उसके पापा हो, कोई भी ऐसा बंदा जिसको क्या हो, उससे ज्यादा जानकारी हो, उसे हम कह सकते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, सपोज करो ये कोई बच्चा है, ये साइकिल है, अब ये बच्चा है यहाँ पे बना लो बच्चे को, इसको मिटा देते हैं। सपोज साइकिल है, ठीक है, ये कोई बच्चा है आपका और ये बच्चा चला रहा है साइकिल, ठीक है, ये दे दो ऐसे डंडा इसके हाथ में, ठीक है। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, साइकिल चला रहा है, तो इसके जो पापा हैं, इसके पापा जी हैं ये, अब इसके पापा क्या कर रहे हैं, यहां से इसे साइकिल को धक्का दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बच्चे को वो नहीं, ऐसा नहीं कर रहे कि साइकिल को खुद ही चला रहे हैं, चला चला के उसको दिखा रहे हैं, नहीं, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ पुश कर रहे हैं बच्चे को, कि सिर्फ और सिर्फ सहायता दे रहे हैं। तो यहां पर क्या है, ठीक है, बात है नंबर 1 बात जो है यहां पर वो ये है, ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया ये है, इसको कहते हैं हम ZPD, जो मैंने आपको बताया जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट,
इसको क्या बोलते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जिस एरिया में, जिस पूरे क्षेत्र में वो बच्चा क्या कर रहा है? सीख रहा है क्या? कोई भी चीज, तो उसे हम कहते हैं क्या? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसे ही हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो ये उसके पापा है, ठीक है, इसको हम कहेंगे MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो ऐसा बंदा जिसको उससे ज्यादा नॉलेज है उसे हम कहेंगे मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, अब जो ये इसके पापा जो इसे ये दे रहे हैं, ठीक है, जो इसके फादर हैं इस बच्चे के, जो उसे वो दे रहे हैं वो है स्कैफोल्डिंग। है ना बहुत ज्यादा आसान? क्या था? जिस पूरे जोन में उस बच्चे ने सीखा वो जोन हो गया आपका ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और उसके अलावा जो बंदा उसे सिखा रहा है वो बंदा हो गया मोर नॉलेजेबल अदर। वो कोई भी हो सकता है, उसका बड़ा बहन, जिसको बस इतना होता ना, जैसे साइकिल सीख रहा है यहाँ पे, तो उसे बस वो साइकिल चलाना आता हो तो वो बंदा मोर नॉलेजेबल अदर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी बंदा हो, चाहे उससे छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, लेकिन बस उसे उस चीज की जानकारी होनी चाहिए तो वो मोर नॉलेजेबल अदर में आ जाएगा। और स्कैफोल्डिंग, जो भी सहायता, जो भी हेल्प वहां पे करी जा रही है उस बच्चे की, वो ही हेल्प क्या आ जाएगी? उस हेल्प को हम क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग, आधारभूत सहायता। जो भी उस बच्चे को दिया जा रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग। ठीक, इस बात को समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, अब तुमको समझ में आ गया ना कि स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, क्या सारी चीजें होती हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया। स्कैफोल्डिंग का मतलब है क्या? आधारभूत सहायता या मौलिक सहायता, या हम कह सकते हैं सपोर्ट देना बच्चों को। ठीक है, तो यही आपकी क्या है? स्कैफोल्डिंग है। मतलब स्कैफोल्डिंग का एक और मतलब ले सकते हैं, जिस बच्चे को अधिगम में या लर्निंग में कोई भी परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उस समय पे बच्चे को क्या करना है? उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी आवश्यकता के अनुसार आपको उसे स्कैफोल्डिंग देनी है। क्या देनी है? स्कैफोल्डिंग, यानी कि आधारभूत सहायता, सपोर्ट। आपको सारा काम आप खुद नहीं करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, बस हो गया। ठीक है, और कोई चीज भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे कुछ आपके ना पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। वो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? जैसे बालक को क्या करना है, आपको ऐसा कर लो, सिर्फ और सिर्फ बालक को संकेत देना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा के बता दें, ये नहीं होना है। ठीक है, बच्चे को कुछ हिंट देनी है। ठीक है, इंग्लिश के लिए वर्ड है हिंट, इंग्लिश हिंदी के लिए वर्ड है संकेत। तो बच्चे को कुछ ना कुछ आपको छोटा सा संकेत देना है या थोड़ी सी हिंट देनी है। ठीक है, जिससे कि बच्चा उस क्वेश्चन को या जो भी चीज है, जो भी उसे परेशानी है, उसको वो आसानी से सॉल्व कर ले। ठीक है, अब बच्चे को और क्या कराना है? आपको ऐसी चीजें करानी है, जैसे उसको मतलब ऐसा नहीं बोलना है कि तुझे तुम भैया बुक में से उतार के कर लो, या ऐसी सारी चीजें कर लो, ब्लैक बोर्ड में से देख लो, उतारना नहीं। तो ऐसी सारी चीजें, मतलब आपको क्या करना है? सारा कुछ खुद से ही उसे करवाना है। ठीक है, किसी गाइड में से उतार लो, ऐसा सारी कुछ आपको उसको नहीं देनी है। तो ठीक है, इसे क्या कहते हैं? हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब इसके अलावा एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, एक कोई टीचर है, ठीक है, अब वो टीचर क्या कर रही है? क्लास में पढ़ाते समय जो क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उन इंटेलिजेंट बच्चों को तो वो क्या कर रही है? मोटिवेट कर रही है, मोटिवेशन दे रही है। और जो थोड़ा सा कम नहीं कर पा रहे, एवरेज जो बच्चे हैं, उन बच्चों को वो क्या कर रही है? उनका सपोर्ट कर रही है, उनको थोड़ा सा हिंट दे रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पर वो बच्चों को क्या प्रदान कर रही है? तो इसके साथ सीधे सीधे आप आंसर की तरफ जाएंगे, वो आपका आंसर होगा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग से बच्चों बहुत बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। ZPD, स्कैफोल्डिंग, MKO क्या है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। अब ऐसे ही जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई क्वेश्चन मैथ्स में होता है जनरली, ठीक है, मैथ्स में टीचर ने क्या किया? आपको फॉर्मूला बता दिया। अब टीचर ने क्या बोला आपसे? खुद भैया इसे सॉल्व करो।
तो वो भी क्या कर रहा है, टीचर आपको स्कैफोल्डिंग, उसने तो आपको फॉर्मूला बता दिया, अब आपको सॉल्व करने को बोल दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन करवाया आपको, उस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको हिंट दे दिया कि भैया ये ऐसे ऐसे होगा, लेकिन मैं खुद से उसे सॉल्व नहीं करूंगी। मैं सॉल्व कर दूंगी तो स्कैफोल्डिंग कहीं से कहीं तक नहीं होगी। मैं क्या करूंगी, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को करने के लिए तरीका बताऊंगी कि हाँ ऐसे हो सकता है, हिंट दूंगी, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये बात हो गई इसकी। अब ऐसे ही एक और चीज है, कौन सा विकल्प हमारे लिए सबसे ज्यादा सही रहता है, किसके लिए, स्कैफोल्डिंग के लिए। तो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है। स्कैफोल्डिंग एक आपकी क्या है, आधारभूत सहायता है, मौलिक सहायता है। इस वर्ड को याद रखें, ये वर्ड जनरली पूछ लिया जाता है। ठीक है, सपोर्ट, हिंट, ये ऐसे वर्ड कहीं पर आएंगे ना बच्चों, तो सीधे सीधे आपको जाना है किसकी तरफ, स्कैफोल्डिंग की तरफ। तो ये तो हमारी कुछ बात हो जाती है किसकी, वाइगॉट्स्की की थ्योरी की। ठीक है, अब वाइगॉट्स्की और पियाजे, जो कि उन्होंने क्या क्या चीजें बोली थी, कैसी चीजें करी थी, इन सारी चीजों को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि वाइगॉट्स्की ने क्या कहा था और पियाजे ने क्या कहा था, इन दोनों में क्या मतभेद हैं, इन दोनों चीजों को लेके हम चलेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं आगे, क्या क्या मतभेद हैं, क्या क्या सारी कुछ चीजें हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने क्या बोला था आपको कि हम थोड़ा सा करते हैं किसको, अब जानते हैं वाइगॉट्स्की और पियाजे के बीच में क्या मतभेद था। अब ये बात याद रखो, एक चीज यहाँ पे एक पॉइंट है मेन, कंस्ट्रक्टिविस्ट देख रहे हो, दोनों आपके पियाजे और जो आपके वाइगॉट्स्की हैं, ये बोथ आर कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये दोनों के दोनों ही आपके क्या हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। ठीक है, तो इन दोनों ने ही अलग अलग दोनों चीजें कही हैं। ठीक है, जीन पियाजे gave the theory of cognitive development and लेव वाइगॉट्स्की gave the theory of social and cultural development। दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरीज दी हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी के बारे में अब देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पियाजे ने ये बोली हैं कि सबसे पहले बच्चे के संज्ञान का विकसित होता है, संज्ञान विकसित होता है, कॉग्निशन उसका विकसित होता है, उसके बाद में उसका क्या विकसित होता है, भाषा। लेकिन ऐसा नहीं है, वाइगॉट्स्की ने बोला ऐसा नहीं है भैया, पहले भाषा विकसित होगी फिर उसके बाद उसके हिसाब से आपका संज्ञान विकसित होगा, ये चीजें बोली। अब वाइगॉट्स्की ने बोला कि भैया जो भी बच्चा सारी चीजें बोलता है या करता है, वो सब कुछ अहम केंद्रित होता है या फिर ईगोसेंट्रिक होता है, जिसको बच्चा अपरिपक्व है, उसकी मैच्योर लैंग्वेज है, अर्थहीन है, मीनिंगलेस, जो भी सारी चीजें हैं वो आपकी पियाजे ने बोली कि कुछ भी उसका मतलब नहीं है। ठीक है, अहम केंद्रिता का मतलब क्या है, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि बच्चे को जो लगता है सही है तो वो सही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं। लेकिन वहीं आपका जो वाइगॉट्स्की है, वाइगॉट्स्की ने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है, बच्चे की कोई भी चीज अर्थहीन मीनिंगलेस नहीं होती है। बच्चे की जो भी चीज है उसने उसी चीज को प्राइवेट स्पीच नाम दे दिया, आत्म संभाषण, आत्म वॉक, वॉक वॉक मतलब वाक, सॉरी वॉक नहीं वाक। ठीक है, आत्म संभाषण ये वर्ड उसने इसके लिए दिया। ठीक है, तो जो भी आपका कौन है, आपकी कौन वाइगॉट्स्की हैं। ठीक है, उन्होंने इस चीज को ये बोला। ठीक है, अब इन्होंने ये सारी चीजें जो भी बोली हैं, इसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और डिफरेंस को और क्या क्या चीजें इन्होंने कही हैं उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा बच्चों, जैसे कि मैंने बताया तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या चीजें हैं जो पियाजे और वाइगॉट्स्की ने बोली हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल अक्रॉस ऑल द कल्चर्स। मतलब उसने ये बोल दिया जो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो ऑल ओवर दी जितने भी कल्चर है सब में सेम ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है, वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की कह रहा है नहीं ऐसा नहीं होता, जो भी अलग अलग कल्चर्स हैं उसके हिसाब से बच्चे की डेवलपमेंट होती है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, क्या हो रही है, जैसे जैसे बच्चा जिस जिस कल्चर में रह रहा है, जिस एनवायरनमेंट में रहेगा उसी हिसाब से उसकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, पियाजे वॉज नॉट अ बिग बिलीवर ऑफ द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे का ये मानना था कि लैंग्वेज का कोई भी रोल नहीं होता है डेवलपमेंट में। ठीक है, डेवलपमेंट ऐसे ही होता है बिना लैंग्वेज के रोल के। लेकिन
वाइगॉट्स कहता है नहीं भैया, बहुत बड़ा रोल है, लैंग्वेज तो ऐसे हो ही नहीं सकती, ऐसे हम कह ही नहीं सकते कि लैंग्वेज का रोल नहीं है। फिर इसके बाद बात करते हैं डेवलपमेंट लीड्स टू लर्निंग। इन्होंने कहा था, प्याजे ने बोला जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे आपकी लर्निंग होती जाती है, लर्निंग विल हेल्प इन डेवलपमेंट। और इन्होंने एक वाइगॉट्स्की ने बोला अगर लर्निंग होगी तो ये हेल्प करेगा आपका किसमें, डेवलपमेंट में। ठीक, इसके बाद आता है ईगो सेंट्रिज्म अकर्स बिकॉज ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। इनका ये कहना था अहम केंद्रिता जो है वो आती है, अकर करती है जब आपका कॉग्निटिव इमेच्योरिटी आती है, अपरिपक्व हो। अहम केंद्रिता तब आती है, अर्थहीन मीनिंगलेस जो सारी चीजें हैं। इन्होंने बोली भैया जो भी बच्चा बोलता है छोटे, जब वो बहुत छोटा होता है, जब वो कुछ भी चीजें ऐसी बोलता है तो वो मीनिंगलेस है, इन्होंने ये बोल दिया। इन्होंने बोला नहीं भाई, वो प्राइवेट स्पीच है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बच्चे के कॉग्निशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका सिग्निफिकेंट रोल रहता है। ये कहते हैं भैया ही वॉज अ रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, और ये थे ही वॉज अ सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, वो किसी चीज़ को नहीं मानते थे, ये सिर्फ ये मानते थे कि भैया बच्चा है जो है वो खुद से ही सारी चीज़ें सीखता है। और इन्होंने कहा भैया नहीं, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के सीखने में। यहीं से बस एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक कोई बच्चा है तो वो अपनी टी शर्ट को पहन रहा है और टी शर्ट को पहनते पहनते उस टी शर्ट से बात कर रहा है। ठीक है, तो टी शर्ट चलो अब मैं तुम्हें पहन रहा हूँ, तो मेरे ये वाला हाथ इधर चले जाए, ये वाला हाथ इधर चले जाए, तो वो ऐसे बोल रहा है। तो उस समय पे ठीक है, बच्चे का व्यवहार जो है, जो भी बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू पियाजे और अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की क्या होगा। ठीक है, अब पियाजे के अकॉर्डिंग क्या, ये तो मीनिंगलेस चीज है, अर्थहीन है, ईगोसेंट्रिक अहम केंद्रित व्यवहार है उसका। लेकिन वहीं वाइगॉट्स्की कह रहा है नहीं, उसका खुद से बात करना, उसकी प्राइवेट स्पीच, उसका आत्म संभाषण है, उसका खुद को डायरेक्ट करना है। ठीक है, वो उसकी प्राइवेट स्पीच जो उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये था आपका पियाजे के अकॉर्डिंग और वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग दोनों में क्या क्या मतभेद थे, क्या क्या डिफरेंसेस थे, इस चीज को हमने समझा है, जाना है यहाँ पे। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।